गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मयूर राणावत। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ जो कि होटल मैनेजमेंट और एविएशन फील्ड से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आजकल काफ़ी सारे स्किल के कोर्स चल रहे हैं। जैसे कि पहले अपन लोग बीए, बीकॉम, बीएससी करते थे, वैसे के वैसे आजकल काफ़ी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो कि स्किल्ड के हैं। और वो स्किल्ड के इसलिए हैं क्योंकि स्किल्ड के कोर्स करने के बाद आपको 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली अपन बीए, बीकॉम, बीएससी 3 ईयर कोर्स करने के बाद फिर अपन गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। उसके बाद में भी बहुत सारा कंपटीशन होता है, काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं। तो उसी का एक अभी गवर्नमेंट ने एक स्किल्ड इंडिया के तहत कुछ कोर्स ऐसे चलाए हैं जिनके थ्रू आपका कोर्स भी होता है, पढ़ाई भी होती है, स्टडी भी होती है, और स्टडी के बाद आपका 100% जॉब प्लेसमेंट भी होता है। तो किस तरह से कोर्सेज होता है और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये कोर्सेज देखिए गाइस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th का स्टडी कर रहे हैं या 12th अभी स्टडी करके निकले हैं, या अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर रनिंग आपकी चल रही है, या जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी कॉलेज कर लिया है, पीजी कर लिया है और अभी भी जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, तो गाइस मैं आज आपको ये जो कोर्सेज बताऊंगा, इसमें ट्रेनिंग भी होती है, प्लेसमेंट भी होती है, और 100% प्लेसमेंट के साथ ये कोर्सेज होते हैं। और जो डिग्री और डिप्लोमा आपको मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही एफिलेटेड डिग्री और डिप्लोमा मिलता है, ताकि गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है इसमें, तो आप उसको भी फिलअप कर सकें। तो गाइज बहुत बेसिक सा सिंपल सा एक कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि अपन 12th होने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं 3 साल की। वैसे के यहाँ से होटल मैनेजमेंट और एयरलाइन के भी अगर आप कोर्स करते हैं तो यहाँ पे भी 3 इयर्स के डिग्री कोर्स भी अवेलेबल है। और कोई स्टूडेंट चाहता नहीं सर मुझे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है, तो वो भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी इसमें अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ होटल मैनेजमेंट और एयरलाइन एविएशन को कोर्स करने के क्या फ़ायदे रहते हैं। तो इसमें यही बेसिक फ़ायदा है गाइस, जहाँ पे आप नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद में भी जॉब प्लेस नहीं हो पाती है, वही कोर्स अगर अगर आप होटल मैनेजमेंट या एयरलाइन एविएशन के अंदर कोर्स करते हैं तो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ ये कोर्स किया जाता है। अब ये किसके लिए काम के लिए है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसको 12th के बाद में कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, या कोई 12th पास नहीं हो पा रहा है, अगर 10th भी वो क्लियर है तो इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम रह सकता है। तो 12th का स्टूडेंट इसको कर सक रहा है। आप कॉलेज रनिंग में हैं तो भी इसको कर पाएंगे। और अगर आपको कॉलेज हो गया है और आप किसी ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको 100% जॉब प्लेसमेंट चाहिए, तो आप ये कोर्सेज कर पाएंगे। और सबसे अच्छा बेनिफिट गाइस ये हो गया कि ये आजकल गवर्नमेंट अफिलेटेड है, तो सबसे अच्छा है कि आप ये कोर्स करते हो तो इसका डिग्री और डिप्लोमा आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा। और पूरा डिग्री कोर्स अगर आप इसमें करते हैं तो जहाँ पे भी ग्रेजुएशन की जगह ग्रेजुएशन के आपको ग्रेजुएशन जहाँ पे भी मांगते हैं, ये ग्रेजुएशन डिग्री आपको वहाँ पे वैलिड है। इसकी जो डिग्री मिलती है वो बीए, बीकॉम, बीएससी के इक्विवेलेंट ही मिलती है। तो गाइस, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत सारे इसी कोर्स, एक कोर्स के बेस पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वो कैसे मिलती है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो आज मैंने इसका आपको समझाने के लिए एक कॉलेज का सहारा लिया है, जो कि कॉलेज है बांसवाड़ा, राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इस कॉलेज में कैसे कोर्सेज होते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कैसे स्टडी होती है, स्टडी के बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद कैसे इसमें प्लेसमेंट होता है, उसके बारे में आपको एक बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसमें समझ पाएंगे कि ये कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, और कोर्स करने के बाद आपको किस तरह से 100% जॉब प्लेसमेंट होता है। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको जो ये वीडियो बताने वाला हूँ आज, ये होटल मैनेजमेंट और एविएशन मैनेजमेंट से रिलेटेड रहने वाला है, और ये सभी के काम आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाला है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ब्रीफ करता हूँ, और उसके बाद में भी आपको कुछ डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस, जो कॉलेज मैं बताने वाला हूँ ये एक बांसवाड़ा, राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है। और वागड़ वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, वैसे वागड़ वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। तो गाइज, आप एक बार आके देखिए, यहाँ पे समझिए, और अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो 100% आप इसको कीजिए, क्योंकि इसमें 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ ये कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। और बाकी सभी के लिए मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से फील्ड इसमें और कवर होते हैं,
और कैसे आप इसका ट्रेनिंग 100% ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट पाएंगे, राइट। तो अपन एक स्लाइड के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉलेज है ये बांसवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन के नाम से बांसवाड़ा में इस्टेब्लिश्ड है, बांसवाड़ा राजस्थान में। अगर आप कोई कोर्स दूर से भी करना चाहते हो तो हमारे नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, राइट। तो सबसे पहले जो ये कॉलेज है बांसवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन के नाम से मैनेज होता है, चलता है। और इसको जो मैनेज करे ये गवर्नमेंट एफिलेटेड डिग्री है, गवर्नमेंट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं या डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं वो सभी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ GGTU कॉलेज चलता है, राइट। जैसे MLSU आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, या फिर गुरु गोविंद जो यहाँ बांसवाड़ा में चलती है। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एफिलेटेड होती है। तो ये जो कोर्सेज होते हैं ये भी आपको गवर्नमेंट से एफिलेटेड मिलेगा, ठीक है। ये जो कॉलेज है मैनेज कर रहा है AHA इंडिया। ये जो कॉलेज है बांसवाड़ा में है, जैसे कि मैंने बताया। देखिए ये काफ़ी टाइम से इसको हम लोग रन कर रहे हैं। जैसे कि ये बताते हैं 2014 से ये कॉलेज रन हो रहा है। और जो भी डिग्री और डिप्लोमा मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट एफिलेटेड मिलेगा। जो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा होते हैं वो राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर से अफिलेटेड है। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट से अफिलेटेड है। और इसकी डिग्री और डिप्लोमा आपको जो दिया जाएगा वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी रीशू राजस्थान से प्रोवाइड किया जाता है। 100% जॉब गारंटी के साथ ये कोर्सेज होता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है इंडिया में प्लेसमेंट होते हैं। साथ के साथ अगर किसी को बाहर फॉरेन जाना है तो दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में भी यहाँ पे प्लेसमेंट ये कॉलेज करवाता है। अब सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आज हमारे इंडिया और फॉरेन में यहाँ पे प्लेस्ड है। अब देखिए सबसे पहले ये कोर्स बताने से पहले मैं थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री आप लोगों के लिए नई है। और या फिर कोई कॉलेज होटल मैनेजमेंट या एविएशन कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये कैसे कोर्स, मतलब ये कोर्सेज करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, यानी कि किस किस आपके क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, या फिर इस इंडस्ट्री को बोला क्या जाता है। तो गाइस इस इंडस्ट्री को बोला जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है जहाँ पे भी आप यहाँ पे एक टैग लाइन फॉलो करते हैं। अपन इंडिया में राजस्थान में आप जानते हैं कि एक टैग लाइन अपन फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है अतिथि देवो भव। इसका मतलब ये होता है कि गेस्ट को आज भी अपन भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह उनको ट्रीट करते हैं, राइट। और स्पेशली इन राजस्थान तो यहाँ पे बहुत छोटे जब अपन होते थे तब से ही अपन को ये चीज़ें पता है कि कोई गेस्ट आता है तो उसको कैसे अच्छे से ट्रीट करना है, उनको कैसे से अच्छे से कंफर्ट देना है, राइट गाइस। तो ये जो इंडस्ट्री होती है इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोली जाती है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये इंडस्ट्री के अंदर आपको देखा होगा आपने, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरलाइंस कंपनीज होती है, ये इसके एक पार्ट हैं। आप जानते होंगे जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं, ताज, ओबेरॉय, लीला, इस तरह के बड़े जो 5 स्टार ग्रुप्स होते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारी वहाँ पे भी ये 5 स्टार ग्रुप्स होटल्स होते हैं, उसके अंदर ही आते हैं। और अगर आप क्रूज़ लाइन में जाना चाहता है, ये भी एक चलता फिरता होटल होता है ये, बट ये पानी में चलता है, राइट। तो ये इस लाइन में क्रूजेज़ में आपको क्रूज शिप में जाने का भी अगर आपको लगता है तो आप इस कोर्स के थ्रू क्रूजर में भी काफ़ी सारे प्लेसमेंट इसमें मिलते हैं गाइस। तो आगे मैं आपको और बताता हूँ कि ये कैसी इंडस्ट्री है और कैसे इसमें ट्रेनिंग प्लेसमेंट होता है। अब देखिए ये इंडस्ट्री के बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फैक्ट्स बताता हूँ क्यों आप इंडस्ट्री को करोगे, क्योंकि आपके सामने आपको पता है BA, BCom, BSc, ANM, GNM काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है वो सब आपको नॉलेजेबल है, क्योंकि यहाँ पे अपने राजस्थान में काफ़ी इन लोगों में ये सभी कोर्स करते हैं। बट ये जो मैं कोर्स बता रहा हूँ ये आपके लिए तो नया हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं फैक्ट्स बताता हूँ कि क्यों ये इंडस्ट्री आजकल बूम पे है, क्यों ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आज में आते रहते हैं, इसमें जो सर्वे होता है उनमें कि 2025 तक इसमें बहुत सारी 50 लाख वैकेंसी इसमें निकलने वाली, इंडिया में, फॉरेन में, काफ़ी सारी। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है होटल्स में, रेस्टोरेंट में, क्रूजेस में, एयरलाइंस में,
बैंक्स में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती उनमें, रेलवे में, मॉल्स में, गवर्नमेंट जॉब भी इसमें काफ़ी सारी निकलती है, और आरटीडीसी वगैरह आपने सुना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही कोर्स करने के बाद आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हैं, और वो कैसे जाएंगे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। साथ के साथ आपने देखा होगा इंडिया और राजस्थान की जो इकोनॉमी चलती है वो काफ़ी सारी टूरिज़्म पे चलती है। स्पेशली राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ये काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पूरा ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे ही चल रहा है, टूरिज्म पे चल रहा है, राइट। तो इसमें और साथ के साथ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसी है, जो ये 40% की ग्रोथ से अभी भी बढ़ रही है। जैसा आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कोरोना गया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी जॉब निकल गई थी, बट ये वाली जो ऐसी वैकेंसी इसमें कभी जॉब बंद नहीं हुई। इवन इसमें खाना पीना लोगों ने और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, आपको पता होगा, और कोई घूमना फिरना बंद नहीं हुआ। तो कहने का मतलब किसी होटल्स में रोके तो होटल्स वालों को इनकम हुई है, किसी ने खाना खिलाया है तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से भी पैसा लिया, काफ़ी लोगों ने। मैं ये नहीं कहता सभी ने लिया, बट कुछ गवर्नमेंट ने। तो कहने का मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं हो सकती, राइट गाइस जी। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स थे। अब देखिए, ये कोर्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, किस तरह की ये इंडस्ट्री है और किस तरह में इसमें यहाँ पे स्टडी होती है। तो गाइस, जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें 4 डिपार्टमेंट आपको स्टडी करवाए जाते हैं: फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन। जैसे कि अपन नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीएससी में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह की पढ़ाई करते हैं, वैसे के वैसे आप होटल मैनेजमेंट जब कोर्स करोगे तो आपको फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन स्टडी करवाई जाती है। मतलब एक तरह से ये चारों सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया बताता हूँ कि फ्रंट ऑफिस का क्या काम होता है। देखिए, फ्रंट ऑफिस का जब कोई भी 5 स्टार होटल्स में या एविएशन इंडस्ट्री पे, यानी कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइन में कोई गेस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस आइकन्स आते हैं, तो इन लोगों का काम जो ये फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है वो क्या करता है, उन लोगों का पासपोर्ट, वीज़ा चेक करना, उनकी जो डिटेल्स है वो लेके आना, गेस्ट कहीं से आ रहा है तो उनको पिकअप एंड ड्रॉप करना, होटल में अगर आता है तो होटल में कौन सा रूम एलोकेट हुआ, सिटी में कहीं घूमने जा रहा है तो उनको गाइड करना, होटल में कहीं रह रहा है तो उसको कंफर्टेबल का उसका ध्यान रखना, और कौन सा गेस्टों को रूम अलॉट हुआ, इस तरह के जो काम होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस के अंदर भी वापस काफ़ी सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, या फिर आप इस इंडस्ट्री के बारे में कभी जानेंगे तो आपको और मैं नेक्स्ट वीडियो कभी लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा। सेकेंड डिपार्टमेंट जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, अब ये डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि होटल्स में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 1500। तो कहना मतलब जो रूम्स में क्लीनिंग करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, और उनका डेकोरेशन का जो काम होता है वो किसका होता है, फ्रंट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। एक तरह से जो इंटीरियर डेकोरेशन आप पढ़ते हैं तो ये, और हाइजीन के साथ क्लीनिंग करवाने का काम होता है वो हाउसकीपिंग का। अब तीसरा जो होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस। अब इसमें क्या गाइस, क्या काम होता है कि किसी भी रेस्टोरेंट का, क्योंकि अलग अलग जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, अलग अलग देशों से गेस्ट आते हैं, अलग अलग फॉरेन से गेस्ट आ रहे हैं, कोई यूके से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो इन लोगों को खाना भी सर्व करना होता है। तो इन लोगों को अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग, या फिर उनका सेटअप, जैसे ब्रेकफास्ट सेटअप करना है, लंच, डिनर, ब्रंच, या फिर कोई भी इवेंट होता है, जैसे कोई मीटिंग्स होती है, तो इस तरह का जो उनका अरेंजमेंट काम का जो काम करने का होता है वो होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। और जो चौथा डिपार्टमेंट स्टडी करना होता है वो है फूड प्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा मास्टर शेफ्स देखते हैं आप, तो इनका काम यही होता है कि जब अलग अलग देशों से गेस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्री से गेस्ट आते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग अलग कंट्री का कुजीन्स बनाने, जैसे कि थाई, इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन, क्योंकि अलग अलग देशों से गेस्ट आएंगे तो उनको उसी तरह का उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो इन लोगों का काम, और फिक्स है, आपको वैसे ही पता पड़ रहा होगा कि ये शेफ्स जो होते हैं, मास्टर शेफ्स, वो होते हैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो गाइस, जब आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स करते हो तो यही चारों डिपार्टमेंट आपको एक होटल मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश स्पोकन और पीडी क्लासेस भी यहाँ पे दी जाती है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि आप कैसे इन सभी जो भी आपने काम सीखा उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप डील करेंगे गेस्टों से, कैसे आपको इंटरव्यूज़ फेस करने हैं, वो सब यहाँ पे सिखाया जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया होटल मैनेजमेंट का जब आप कोर्स करते हैं तो उसके बारे में। अब गाइस, जब आप एविएशन का कोर्स करते हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब आप एविएशन मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, जैसे कि कोई भी डिग्री करता है या डिप्लोमा करता है, तो आप ये डिग्री और डिप्लोमा में आपको ग्राउंड क्रू का क्या काम रहता है वो सिखाया जाता है, केबिन क्रू का क्या काम रहता है वो सिखाया जाता है, रैम मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में सिखाया जाता है, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नाम से यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज रहती है।
ग्राउंड क्रू आपने देखा होगा, जब आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो काफ़ी सारे वहाँ पे स्टाफ होता है। ये अलग अलग कंपनी का हो सकता है, इंडिगो, थाई, आपका विस्तारा, है ना, एयर इंडिया, काफ़ी सारे जो फ्लाइट है अलग अलग। तो उनका ग्राउंड क्रू का काम होता है, जब कोई भी कस्टमर आता है या गेस्ट आता है उनको हैंडल करने का काम है, उनका पासपोर्ट वीज़ा टिकटिंग का काम करने का है, राइट। केबिन क्रू आप खुद जानते होंगे, एयर होस्टेज होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनको एयर होस्टेज बोला जाता है, जो बॉयज़ होते हैं वो एयर स्टीवर्ड होते हैं। तो वो केबिन क्रू जब फ्लाई कर रही होती है एक कोई फ्लाइट, तो उसके साथ जो स्टाफ साथ चलता है वो होता है केबिन क्रू। रैम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे बड़े जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है। तो उन सबको कैसे मैनेज करना वो रैम मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नाम से ये कुछ पोस्ट देते हैं। हर एयरलाइंस वाले अपने 7 से 8 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नाम से रखते हैं। इनका भी एक तरह से गाइड करना, सुपरवाइज करना है गेस्टों को, और अपने जो भी सिक्योरिटी का उनका ध्यान रखना, एयरपोर्ट हो गया, एयरलाइंस का सिक्योरिटीज़ हो गया, राइट। इस तरह का ये काम रहता है। तो जब आप एविएशन के कोर्स करते हैं तो यही चारों डिपार्टमेंट आपको एज एन सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स। इसी तरह से इसके अंदर ये चारों डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी या स्टडी करवाई जाती है, राइट। अब देखिए गाइस, अगर अपन कॉलेज करते हैं या कोई सी बंदे को ये होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करने होते हैं, तो किस तरह से, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना होता है तो किस तरह से वो इसमें एंट्री ले सकता है। तो जो ये कॉलेज है, इसके अंदर हम लोग दो तरह के होटल मैनेजमेंट और एयरलाइन के कोर्सेज करवाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर कोई 12th करने के बाद बैचलर्स करना चाहता है, जैसे कि अपन BA, BCom, BSc करते हैं, वैसे के वैसे कोई स्टूडेंट अगर बैचलर करना चाहता है तो इसके अंदर बैचलर डिग्री हो जाएगी, राइट। बैचलर जो डिग्री होती है 3 ईयर की डिग्री होती है। इसमें 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए। और बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट डिग्री होती है, और बैचलर इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट डिग्री भी होती है। कहने का मतलब 3 ईयर डिग्री कोर्स, बैचलर कोर्स इसमें अंदर होता है। अगर कोई 12th पास करने के साथ बैचलर करना चाहता है तो बैचलर कर पाएगा। इसके अंदर कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो स्टडी होती है, अब बैचलर के अंदर कैसे यहाँ पे कर रखा है, जब आप ये बैचलर की डिग्री लेते हैं तो 1 ईयर को आपको कंप्लीट स्टडी यहाँ इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। सब कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है। देन आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में हमारे टाइप्स होते हैं, इन कॉलेज के टाइप्स होते हैं। जैसे कि ये आपका, आप चाहोगे बॉम्बे, गोवा, बेंगलुरु या जयपुर, उदयपुर, इंदौर, जहाँ जहाँ 5 स्टार होटल्स है वहाँ पे आपका 5 स्टार होटल्स में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद मतलब 1 ईयर स्टडी, 6 मंथ की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद ही आपको जॉब अगर आप चाहिए तो जॉब जेटी हो जाएगी, जॉब ट्रेनिंग हो जाएगा आपका, या फिर आपको परमानेंट जॉब भी हम लोग प्लेसमेंट करवा देते हैं, राइट। तो इस तरह की डिग्री में भी कहने का मतलब 1.5 ईयर बाद ही आप जॉब प्लेस्ड हो जाएंगे। सेकेंड, जब आप डिप्लोमा कोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि सर मैं कोर्स तो करना चाहता हूँ बट इसके साथ साथ मैं दूसरा मेरा स्टडी जो चल रहा है, BA, BCom, BSc या BA, B.Ed, इस तरह के कोर्स चल रहे हैं, तो मैं 1 साल का डिप्लोमा करना चाहता हूँ, या फिर किसी एक ही डिपार्टमेंट में मैं मास्टरी हासिल करना चाहता हूँ। जैसे अपन देखते हैं डिप्लोमा में एक डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे भी आपको एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है जिसमें 1 ईयर का ये डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, जिसमें कंप्लीट आपको नॉलेज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अभी बताए, उन चारों डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको 1 ईयर स्टडी करवाने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इवन ट्रेनिंग इंडिया के साथ साथ आप फॉरेन से करना चाहते हो तो मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, इस तरह भी आपकी ट्रेनिंग बाहर से हो जाएगी। इंडिया में चाहोगे तो इंडिया से हो जाएगी, फॉरेन से चाहोगे तो ट्रेनिंग फॉरेन से हो जाएगी। मतलब 1 ईयर स्टडी, 6 मंथ की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद इसमें भी 100% जॉब प्लेसमेंट आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है गाइज। और ये डिप्लोमा कौन कर सकता है, कोई भी जो कॉलेज जिसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर रनिंग चल रहा है उसको भी ये उसके साथ साथ करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा एलिजिबल है। गवर्नमेंट ने इसको एलिजिबल कर रखा है। कहने का मतलब काफ़ी सारे आप जानते हैं कॉलेज में स्टडी लोग लास्ट में जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो रेदर देन वो इधर उधर घूमते हैं। इससे अच्छा इस तरह का ये कोर्स करके, डिप्लोमा करके आप साथ के साथ अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के साथ साथ ये कोर्स करके एटलीस्ट आप अपना जॉब सेटलमेंट ले सकते हैं। ठीक है गाइज। अब स्टूडेंट देखिए, ये एविएशन के डिप्लोमा है, ये भी 1 ईयर का होता है। ये जैसे कि आप केबिन क्रू में या एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो आप ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट में भी होता है, ग्राउंड स्टाफ जो अपन बोलते हैं, उसके लिए भी 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है। और डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी भी होता है। तो आप चाहें तो डिग्री कर लीजिए, आप चाहें तो आप डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं।
अब गाइस देखिए, ये तो मैंने स्टडी बताई आपको कैसे, क्या इंडस्ट्री है, किस तरह की इंडस्ट्री होती है, किस तरह का यहाँ पे कोर्स होता है और कौन कौन इनको कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये कोर्सेज करने के बाद आपको क्या फ़ायदा है, मतलब आपके लिए क्या क्या नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होती है, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, ये कोर्स करने के बाद आप चाहे डिप्लोमा कीजिए या आप डिग्री कीजिए, आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। वैसे कुछ पिक्चर यहाँ दे रखे हैं मैंने, उसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो मैं आगे कोई और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा एक ब्रीफली समझाऊंगा। तो ये कोर्स करने के बाद आप 5 स्टार जो होटल्स होते हैं, ताज, ओबेरॉय, लीला, इस तरह के उसमें जा सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी में आप जा सकते हैं, जो अलग अलग एयरलाइंस कंपनी होती है, इंडिगो, इमिरेट्स, इस तरह की। क्रूजेस लाइन में मैंने को बताया आपको, अभी क्रूज शिप में आप जा सकते हैं। रिटेल मार्केट में काफ़ी सारी वैकेंसीज आजकल निकलती है, अगर आप चाहें तो रिटेल मार्केट में जा सकते हैं। एमएनसी कंपनीज होती है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे रिलायंस, वोडाफोन, जियो, इस तरह की कंपनीज में आप जाना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत ही अच्छा बूम में है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, इवेंट कंपनीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, और काफ़ी सारी वैकेंसीज, इसके अलावा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं आप लोग, लीज पे होटल लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं और ख़ुद का आउटलेट ओपन कर सकते हैं। मॉल्स में जा सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे आप प्लेसमेंट होता है। काफ़ी सारी इसमें वैकेंसीज है, उसके लिए मैं आज ब्रीफ वीडियो आगे और कभी लेकर आऊँगा, तब आपको और बताऊँगा। इसके अलावा ये बात थी प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी एयरपोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसीज निकलती है। आपने सुना होगा आरटीटीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेट हो गए, जो राजस्थान होटल्स होती है गवर्नमेंट की, गेस्ट हाउस होता है, उसमें काफ़ी वैकेंसीज निकलती है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो हाउस कीपर की वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत अच्छे ग्रेड पे निकली है। इस तरह की आपने रेलवे में सुना होगा, आपने शाही ट्रेनें सुनी होगी, उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है। आईटीडीसी में, जो इंडियन जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं या फिर होटल्स होते हैं, उसमें वैकेंसी निकलती है। बैंक्स में जो रिसेप्शन एरिया होता है, उसमें वैकेंसी निकलती है। वैसे आप ये जब कोर्स करते हैं तो आपको कॉलेज वाले खुद ही आपको सजेस्ट करते हैं, काफ़ी जब जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वो आपको खुद बोलेंगे कि आप इसका पेपर दीजिए, क्योंकि इसमें 2 पेपर होता है, एक राजस्थान जीके या फिर कोई जनरल जीके होगा, सेकंड पेपर आपका इससे रिलेटेड होगा, हॉस्पिटैलिटी से। तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड तो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सिखाते हैं आपको। और आप जीके अगर कंप्लीट है तो आराम से गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे अच्छी है यहाँ पे, कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि 20% 30% ही होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं बच्चे, तो यहाँ आधा कंपटीशन वैसे कम हो जाता है। देन आपके ऊपर, आप अच्छे से स्टडी करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट में जो वैकेंसी पा सकते हैं। बाकी प्राइवेट में तो आपको 100% यहाँ से प्लेसमेंट हो ही रहा है। देखिए, ये कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के कटआउट्स हैं जो आप देखते रहते होंगे, पेपर्स में आते रहेंगे, उसके बारे में हम टाइम टाइम पे आपको अपडेट करते रहते हैं। देखिए, ये बताया मैंने, ये कोर्स करने के बाद कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे स्टडी होती है, ट्रेनिंग होती है, प्लेसमेंट होता है, ये प्राइवेट में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं। साथ के साथ ये कोर्स करने का सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि आप अपना खुद का, आजकल इंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी चल रही है, कि खुद का स्टार्टअप करें, स्किल इंडिया के तहत खुद का कुछ ना कुछ करें, तो आप चाहते हैं तो ये ऐसे कोर्सेज हैं, क्योंकि ये पूरा आपको हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आप काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी सारी जो मैं अभी आपको बिजनेस बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं, जैसे कि लीज पर होटल लेके चला सकते हैं, रेस्टोरेंट लेके चला सकते हैं, कैफ़े एंड कॉफ़ी शॉप खोल सकते हैं, अपनी खुद की केटरिंग एंड इवेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज के काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप केमिकल्स सप्लाई का काम कर सकते हैं, आप बड़े बड़े मॉल का पूरा मैनेजमेंट ले सकते हैं, आप हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको, वैकेंसीज के साथ साथ आपको खुद का बिजनेस भी इस्टेब्लिश करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है गाइस, ये कुछ डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स है जहाँ पे हमारे बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस कॉलेज के बच्चे। तो आप देख सकते हैं, आजकल वैसे गूगल और इसका ज़माना है, तो आप खुद सर्च करें, आईटीसी होटल्स होती है, ताज होटल्स होती है, लेमन ट्री होटल्स, रॉयल ऑर्चिड, काफ़ी सारे, ओबरोज, लीला, ये सब ग्रुप्स में यहाँ पे हमारे बच्चे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करते हैं। सेम ताज एयर, विस्तारा, एयर एशिया, यहाँ पे जो एविएशन के कोर्स करते हैं वो बच्चे इसमें प्लेसमेंट होते हैं। ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद सर्च करके इसमें देख सकते हैं किस तरह की इंडस्ट्री होती है, किस तरह के इसमें स्टडी होती है, और किस लेवल का, मतलब किस तरह का वहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ये लोग। ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, जो बच्चे हमारे JW, मैरियट, हयात, डबल ट्री, बाय हिल्टन,
यहाँ जब बाहर फॉरेन जाते हैं, जैसे मैंने बताया दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के वहाँ पे जाते हैं बच्चे। इमरेट्स, कतर एयरलाइंस, काफ़ी सारे एयरलाइंस भी है फॉरेन की। यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो लोग फॉरेन भी ट्राई करते हैं, वहाँ पे भी इनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये कुछ प्लेसमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑल ओवर इंडिया में उदयपुर, लीला, ताज, हर जगह अलग अलग सिटी में अलग अलग ग्रुप में ये लोग काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स है जो ऑलरेडी दुबई, सिंगापुर, मॉरिशियस, मलेशिया, दुबई, इस तरह से प्लेसमेंट हर 6-6 महीने में यहाँ पे प्लेसमेंट हम लोग करवाते हैं। इसके साथ एयरलाइंस के प्लेसमेंट आप देखते हो एयरपोर्ट और एयरलाइंस में। ये कुछ पिक्स अपन दिखा पा रहे हैं। ये अफसाना अंसारी करके यहीं गढ़ी प्रतापपुर की लड़की, मैं इसलिए इसका पर्सनली नाम लिया क्योंकि मैं एक बांसवाड़ा में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा में यहाँ पे एक गढ़ी करके जगह है, गढ़ी प्रतापपुर, यहाँ की एक गर्ल्स है। तो कहना है मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे हैं और वो यहाँ पे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ले पा रहे हैं। अब ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ का कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कोर्सेज होते हैं ये पूरे एक ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के बेस पे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पे स्टडी करवा दिया, बुक से पढ़ा दिया और आपको कहीं ट्रेनिंग भेज दिया, नहीं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होते हैं वो पूरा लाइव ट्रेनिंग्स होते हैं। जो आपके ट्रेनर होते हैं वो आपको सिखाने वाले होते हैं। मीन्स ट्रेनर जो होते हैं ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, वो आके आपको ट्रेन करते हैं। जैसे कि हाउस कीपिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, बार सेक्शन भी बना रखा है, किचन सेक्शन भी है, लाइव फ्रंट ऑफिस है तो फ्रंट ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, किस तरह से वहाँ काम होता है, वो सब आपको लाइव सिखाया जाएगा। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने मॉक एयरक्राफ्ट ही बना रखा है ताकि आप यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस उसको फील कर पाएँ कि कैसे एक लाइव प्रैक्टिकल होगा, लाइव ट्रेनिंग होगा, कैसा अभी लाइव जब जॉब होती है तो कैसे काम रहता है, उसके कुछ पिक्स है यहाँ पे। ये देखिए आपको कुछ क्लास के हमने फ़ोटो यहाँ ऐड कर रखे हैं। जैसे किचन की क्लासेज होती है, हाउस कीपिंग डेकोरेशंस की क्लासेज होती है, बार की क्लासेज होती है। इसमें कैसे कॉकटेल मॉकटेल सेशंस होते हैं, जूसेस, इंटरनेशनल जूसेस बनाए जाते हैं। फ्रंट ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसे वेलकमिंग, कैसे पासपोर्ट वीज़ा चेक करना, वो सब कुछ सिखाया जाता है। उसके पिक्स है ये इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला है कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वैसे ही घूमना फिरना, इंडस्ट्री दिखाना, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जितने लोगों से आप मिलोगे आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी होता है। तो यहाँ पे इस तरह के हम टाइम टू टाइम इंडस्ट्री विजिट कराते रहते हैं ताकि आपको हर दिन आप अपडेट रह सकें। ये उसके कुछ पिक्स हैं। ये इस तरह की यूनिफॉर्म रहती है जब आप कॉलेज करते हैं, तो इस तरह की आपकी यूनिफॉर्म होगी। एविएशन की यूनिफॉर्म है, सेप्स की, मतलब हर डिपार्टमेंट की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। उसके कुछ पिक्स हैं। अब ये देखिए जैसे कि बांसवाड़ा में हम पिछले 2 साल से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बूम पे है। काफ़ी हमारे पास सीटें, वैसे भी सीट 30 रहती है, हमेशा 30 सीट्स हमारे पास फुल हो जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे हम टाइम टू टाइम पेपर में, न्यूज़पेपर में आता रहता है। हम लोग कुछ काम करते हैं किस तरह से हमारा कॉलेज है उसके बारे में। अब मैं कैंपस की बात करूं तो पूरी क्लासेस डिजिटल क्लासेस रहती है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गई है। तो आपकी जो क्लासेस रहती है पूरा डिजिटल क्लासेस रहती है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई कराई जाती है। एसी लगा हुआ हर क्लास में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेल इक्विपमेंट जो है, इक्विप्ड लॉन लेबोरेटरीज़ है, प्रैक्टिकल क्लासेज है आपकी। मैक्सिमम 30 सीट ही हम यहाँ पे लेते हैं। 30 सीट के स्टूडेंट, मतलब 30 सीट ही रहती है। 30 सीट के बाद में एक बैच में 30 स्टूडेंट होता है, उनको हम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करवाते हैं। जो आपके ट्रेनर है वो खुद काफ़ी एक्सपर्ट है, वो हर अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। हर दिन अलग क्लासेस होती है। जैसे किचन की हुई तो किचन के शेफ आपको आके ट्रेनिंग देंगे। राइट, F&B के हो गए तो रेस्टोरेंट से जो होते हैं F&B सर्विस से डिपार्टमेंट्स आएंगे, हाउस कीपर खुद आते हैं यहाँ पे। फ्रंट ऑफिस के हैं। जैसे एयरलाइंस की बात करें तो बहुत अच्छी वेल ट्रेंड हमारे इंडिगो के स्टाफ हमारे आपको ट्रेन करेगी यहाँ पे। ये कैंपस की कुछ फैसिलिटीज़ थी। अब हम यूनिक क्यों हैं, देखिए गाइस, आपको पता है कि आज तरह के काफ़ी सारे इस तरह के कॉलेजेस चल रहे हैं, काफ़ी रन कर रहे हैं। बट हम लोग क्यों स्पेशल है, क्यों यूनिक है, या फिर मैं इसी कॉलेज को क्यों रिकमेंडेड कर रहा हूँ आपको, उसके बारे में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को, वो इंग्लिश स्पोकन की आती है। क्योंकि काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जिनको कोर्स तो करना होता है बट वो इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। तो गाइस पूरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हम ही लोग करवाते हैं। पूरे साल इनकी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस चलती है। सेम सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इनकी क्लासेस चलती है। क्योंकि बच्चा या मासवाड़ा में रह के भी वो स्टैंडर्ड SOP जो दिल्ली, बॉम्बे, गोवा में चल रहा है वो स्टैंडर्ड पूरा करने के लिए हम यहाँ पे उनके PD क्लासेस करवाते हैं। फ्रेंच और अरेबिक की क्लासेस यहाँ पे लगती है। और जब कोई एविएशन के कोर्सेज करता है तो उनको फ़्लाइट जनरली भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं।
टूर्स, रेगुलरली इंडस्ट्री विजिट हम करवाते रहते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से बच्चा इंडस्ट्री समझ सके, उसमें ग्रो कर सकते हैं। 4 डेज़ क्लासेज होती है, 1 डे एक्टिविटी प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है ताकि पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे नहीं पड़े, क्योंकि आजकल अपन सुनते हैं पढ़ाई का प्रेशर से बच्चे काफ़ी अपना आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं काफ़ी। तो वो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। जो क्लासेज रहती है उसका टाइमिंग 9 to 2 आवर्स ही है, 9 से 2 बजे तक क्लासेज चलती है। उसके बाद आप स्टडी करना चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, हम लोग पार्ट टाइम जॉब करवाते हैं। 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ये जो इनका रहता है पूरा सिलेबस उस पर रहता है। यूनिफॉर्म, प्रैक्टिकल किट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ, टैबलेट, फ़ोन हम ही लोग यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। और जब बात आती है ये कोर्सेज़ करने के बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हम ही लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इवन उनको इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि बच्चा बोलता है सर मुझे उदयपुर, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, जहाँ से वो जहाँ जहाँ 5 स्टार होटल्स है, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स है, वहाँ से हम उनको प्लेसमेंट, वो जो बच्चा चूज़ करता है वहाँ पे उनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हम लोग करवा के देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे बच्चे हमारे इंडिया में भी काम कर रहे हैं, और इंडिया से ज़्यादा आज फॉरेन में बच्चे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ओके गाइस, ये था आज एक छोटा सा रिव्यू कॉलेज के बारे में कि कैसे होटल मैनेजमेंट होता है, होटल एविएशन मैनेजमेंट होता है, कैसे इसमें स्टडी होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद कैसे 100% प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, उसके बारे में बताया मैंने। उसके बारे में भी गाइस आपका अगर कोई भी आपके कुछ भी डाउट रह गए होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको एक मोबाइल व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उस पर सिर्फ मैसेज हो पाएंगे, तो आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट या फीस के रिगार्डिंग कुछ हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे गाइस यहाँ जो कॉलेज है बांसवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉलेज बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। ये पूरी फीस 0% लोन पे देता है, मीन्स जो फ़ी है इसका 0% लोन अवेलेबल यहाँ पे है कि आपकी फ़ी का लोन नहीं लगेगा। जैसे कि अपन एजुकेशन लोन लेते हैं तो वहाँ पे तो अपन का एजुकेशन लोन का कुछ इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ी मिल जाएगी, उसके बाद में जो भी कुछ इंटरेस्ट होता है वो कॉलेज खुद बियर करता है, स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता। तो कहने का मतलब बच्चा 0% लोन अवेलेबल है यहाँ पे। और कोई बच्चा चाहता है कि सर हर मंथ हम लोग यहाँ पे फ़ी देके और ये कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो वो मंथली सिस्टम भी है। आप 6,000 7,000 की एक पूरी इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, हर महीने आप करके यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हो और बांसवाड़ा राजस्थान या बांसवाड़ा के आसपास के लोग यहाँ पे आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं मैसेज के लिए आपको अलग से एक नंबर इसमें प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे, आप इसमें भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये एक छोटा सा रिव्यू था कॉलेज के बारे में और एक होटल मैनेजमेंट और एविएशन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपको शेयर की। ऑलराइट गाइस, थैंक यू इतना सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।